नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो पेपर लीक हुआ, उस मुद्दे से भटकाने के लिए न जाने कितने प्रयत्न किए जा रहे हैं। सत्तारूढ़ दल के, चाहे वो भाजपा हो या जदयू हो, नेताएं आ रहे हैं और वे न्यूज चैनलों पर नाना प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं ताकि उसी का बखान होता रहे और टीआरई 3.0 पेपर लीक मामला जो है वो दब जाए। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पिछले 3-4 दिनों से पेपर लीक का जो न्यूज है वो मेन स्ट्रीम्स न्यूज चैनलों के खबरों से गायब होता नजर आ रहा है। एक तो कि लोकसभा चुनाव का माहौल है, टिकट बंट रहे हैं, जिसको मिल रहा है वापस कर रहा है, जिसको नहीं मिल पा रहा है वो दल बदल रहा है। साथ ही आरोप प्रत्यारोप, अपशब्दों का भंबार, ये सब हो रहा है और उसे ही मेन स्ट्रीम्स जो हैं न्यूज चैनल्स के, वे तरजीह दे रहे हैं। मुख्य मुद्दा जो है वह बिल्कुल ही गायब है, चाहे वो बिहार का बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर लीक मामला हो, लद्दाख में जो वहां के लद्दाख के वासियों के द्वारा आज 21 दिन लगातार जो हड़ताल किए गए, जो अनशन किए गए, उन खबरों को तो कभी चलाया ही नहीं गया मेन स्ट्रीम्स में। चाहे वो किसानों का आंदोलन पिछले 1 महीना से लगातार चल रहा है, उसे भी मेन स्ट्रीम से नहीं चलाया गया। जो गुजरात में महीनों से पुराना पेंशन लागू करने हेतु जो आंदोलन चल रहे हैं, उसे भी नहीं तरजीह दिया जा रहा है मेन स्ट्रीम्स में। जो अग्निवीर योजना के विरुद्ध में जो युवाएं अर्धनग्न होकर के जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका भी मेन स्ट्रीम्स में कोई जगह नहीं है। इस प्रकार आपने देखा जो मणिपुर में जो घटनाएं घटी जातीय उन्माद में, आज 6 महीना से भी अधिक हो गए, जल रहा है पूरा मणिपुर और उसे भी मेन स्ट्रीम्स ने कोई तरजीह नहीं दिया। इस प्रकार से दर्जन भर ऐसे खबरें हैं जिसे मेन स्ट्रीम्स में लगातार चलाए जाने चाहिए थे, लेकिन सारी खबरें गायब कर दी गई हैं। सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों का तलवा चाट रही है ये मेन स्ट्रीम्स के न्यूज चैनल्स जो हैं, और ये जग जाहिर है, ये भारत तक ही सीमित नहीं है, ये विदेशों को भी पता चल चुका है कि भारतीय मीडिया जो है वो स्वतंत्र नहीं है। आपने देखा होगा किस प्रकार से जब रेलवे भर्ती के समय कुछ ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए गए, यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक किए गए, डिलीट करवाए गए, किसान आंदोलन से जुड़े खबरों को जो ट्वीट्स के माध्यम से लगातार जो दिखाया जा रहा था, दर्जनों ट्विटर अकाउंट्स को डिलीट करवा दिया गया, सस्पेंड करवा दिया गया, जिसमें ट्विटर के सीईओ जो है उन्होंने साफ-साफ जो है उन्होंने बताया कि यह जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन है। लेकिन जब सरकार की तरफ से इस प्रकार के जब अनुरोध किए गए हैं तो मजबूरी है उनका कि इन चैनलों को सस्पेंड किया जाए, तो वे भी उनको भी पता है। साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, सिंगापुर, अन्य दर्जनों ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे चर्चाएं हो रही हैं कि डेमोक्रेसी का हत्या हो रहा है भारत में। साथ ही डिक्टेटरशिप की ओर जो है अग्रसर है भारतीय सरकार, एवं वहां पे बोलने की अभिव्यक्ति को हनन किया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं को जबरन केसों में फंसा करके जेलों में बंद किए जा रहे हैं और जो मीडिया है वह सत्ता पक्ष का तलवा चाट रहा है। एक पूरा देश विदेश तक ये सारी खबरें चल रही हैं, फिर भी न लाज है न शर्म है सरकार को कि इस पर कुछ सुधार किया जाए, ताकि इतनी बदनामी हो रही है देश विदेश में, कुछ नहीं। सत्ता उन्हें चाहिए किसी भी स्थिति में, चाहे उसके लिए जो खराब दवाई है जिसे खा करके भारतीय मर रहे हैं, उस दवाई पर ही क्यों ना चंदा लिया जा सके। जो घूसखोर हैं या फिर जो जुआ खिला रहे हैं, लॉटरी खिला रहे हैं, जो असंवैधानिक गैर न्यायिक कार्य कर रहे हैं, उनसे ही क्यों ना चंदा लिया जाए, चाहे जो भी दल ले। मैं दल विशेष का बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, राजद हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, कोई भी लिया हो, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सभी जो है सिर्फ हमारा आपका आम जनमानस भारतीयों का सिर्फ शोषण और दोहन कर रहे हैं। यदि बिहार में पेपर लीक हुए हैं तो इसे आखिर क्यों विपक्ष ने मुद्दा नहीं बनाया? इसे तो बिहार में कम से कम इसका बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनना चाहिए था, गंभीर मुद्दा थे, लेकिन विपक्ष ने भी टीआरई 3.0 के लिए कहां आवाज उठा रहा है? किसानों के लिए विपक्ष कहां आवाज बन पा रही है? नहीं बन पा रही है। या जो भी है जर्मनी में जो हो रहा है, या जो भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, वहां के लिए कहां विपक्ष जो है आवाजें बुलंद कर रही है? बेरोजगार जो लाठियां खा रहे हैं, रेलवे भर्ती का जो विरोध हुआ उसमें जो उन्हें लाठियां खाना पड़ा, धारा 144 लगे, उस समय कहां विपक्ष दल जो उनके साथ खड़ा हुआ? एक समय था कि जब कभी भी आम जनमानस के विरुद्ध कोई फैसले होते थे, निर्णय होते थे, तो पूरा विपक्ष का दल जो है पूरा बिहार, पूरा भारत चक्का जाम कर देता था। अब 10 साल से इस प्रकार की कुछ देख रहे हैं, चक्का जाम वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए तो जो सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे राज्य में, केंद्र में, उनको जो है सह मिल रहा है कि दबाव समूह कोई कार्य नहीं कर रहा है। मीडिया तो बिक चुकी है, मीडिया एक पक्षी होकर के वो चला ही रही है, तलवे चाट ही रही है, लेकिन जो विपक्ष हैं वे भी कमजोर पड़े हुए हैं, शिथिल पड़े हुए हैं, वे भी चक्का जाम वाला स्थिति अब नहीं ला पा रहे हैं।
तो जिसके वजह से तानाशाहियत जो है वो बढ़ते जा रही है। यदि उस प्रकार के निर्णय हो और पूरा विपक्ष आम जनमानस के साथ मिल करके और आवाजें बुलंद करे तो फिर सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा, जैसे पूर्व में होते रहा है। जब केंद्र में कांग्रेस थी, जब यहाँ पे आरजेडी थी, तो विपक्ष उस समय मजबूत था, हावी रहता था हमेशा। और इसी का देन है कि आज जो कल विपक्ष में था आज वो सत्ता में है, लेकिन जो सत्ता में थे वो विपक्ष में जाने के बाद अब कमजोर हो गए। वो कोई जनता के मुद्दे को जो है मजबूती से उठा ही नहीं पा रहे हैं। तो यह सबसे बड़ा कमी है। अब आपने देखा कि पिछले कई दिनों से एक तो जो एससी एसटी के पाठक है वह अपना आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो घोटाला हजारों करोड़ रुपए का किया और कर रहा है, तो अपने उस घोटाले को दबाने के लिए और उलूल जुलूल जो है वह पत्र पत्रंग जारी करता है, जिस पर मीडिया जो है वो कवर करती रहती है। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल्स पर, जो भी न्यूज चैनल्स हैं उन पर सिर्फ वही खबर चलता है कि 25 मार्च को छुट्टी क्यों नहीं दिया गया, क्यों एफएलएन ट्रेनिंग जो है रखा गया होली के अवसर पर, क्यों गुड फ्राइडे के दिन जो है वो परीक्षा आयोजित की जा रही है, छुट्टी नहीं दी जा रही है। उसके बाद जब शिक्षक 25 मार्च को नहीं पहुंचे या फिर पहुंचे भी जिस हालात में, यदि वह वीडियो बना करके अपने हालात को उन्होंने समाज को दिखाना चाहा कि होली के पावन अवसर पर जब विद्यालय खुले थे तो आने के क्रम में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किस प्रकार से उन्हें उनके कपड़े फाड़ दिए गए, गोबर मल मूत्र से उन्हें जो है नहलाया गया, तो उस स्थिति में वो गए तो वीडियो बना करके अपना जाहिर कर रहे थे, विचार आक्रोश जाहिर कर रहे थे कि नहीं होना चाहिए था विद्यालय खुला। उसके जो है खंगाला जा रहा है सोशल मीडिया कि कौन कौन पूरे बिहार भर में जो है शिक्षक विद्यालय में जाकर के और अपने हालात को उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर के बयां किया। उस वीडियो को खोजो और जो भी शिक्षक शिक्षिका है उस पर कार्रवाई करो। उसके बाद एफएलएन ट्रेनिंग में जो नहीं गए, चूंकि बहुत सारों ने ठाना था कि एफएलएन ट्रेनिंग पर नहीं जाए, रमजान भी चल रहा है और होली भी था, तो लेकिन अब 25 मार्च को ही शाम तक जो है वो एसएससी के पाठक का एक फिर पत्र जारी होता है। एफएलएन ट्रेनिंग में जो नहीं पहुंच पाया उसे चिन्हित करो, उसे ब्लैक लिस्टेड करो, 1 हफ्ता का पेमेंट उसका काट लो। डरे फिर सब भागे भागे जो है 25 तारीख के शाम तक उन्होंने या 26 तारीख के उन्होंने ज्वाइन किया ट्रेनिंग, है ना, क्योंकि नौकरी का बात है। अब यदि नौकरी पागलपन जो है, इस पागलपन में यदि किसी के ऊपर लाल कलम चल गया तो कहां जाएगा बेचारा, इसलिए नौकरी बचाना है तो मजबूर है लोग। अब जो जारी हो रहा है पत्र पत्रांक दिशा निर्देश जो जारी हो रहा है, अब उसके खिलाफ भी आगे नहीं बोल सकता है। एक तो कि जारी लेटर उलझुल फुलझुल जारी करके और जो है तंग करो, और उससे शोषित प्रताड़ित जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उसके विरोध में यदि थोड़ा सा भी बोले तो फिर उस पर कार्रवाई कर दो। तो ये तो चल ही रहा है। दूसरी तरफ ये जो एससीएस के पाठक है आखिर किसके अधीन ये काम कर रहा है? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय किसके अधीन काम कर रहा है? बिहार सरकार। अब बिहार सरकार में बैठा हुआ जो सत्तारूढ़ पक्ष के जो नेता है, चाहे वो गिरिराज सिंह है, हिंदुत्व का खोखला सम्राट, कागजी सम्राट, कागजी हिंदुत्ववाद, खोखला हिंदुत्ववाद, जो वीजा बांटते हैं पाकिस्तान भेजने के लिए, वो और जो ठेला ठोली के जो उद्घाटन करते हैं, फीता ठेला ठोली के नहीं काटते हैं कि ना मुसलमान पर से मत लेना मटन चिकन, यहाँ हम हिंदू वाला उद्घाटन कर दिए यहाँ से लेना, तो वो उतना ही भर सीमित है। तो उस तरह के जो नेता है, अब कहाँ गया उनका हिंदुत्ववाद? अब वो आकर के जो है ट्वीट करते हैं। ट्वीट कब करते हैं? जब उनको छेड़ा जाता है, बार बार जो है उनको छेड़ा जाता है कि भाई काहे गिरिराज सिंह हिंदू का सम्राट जो है गिरिराज सिंह जो दहाड़ता है, तो वह अब कहाँ उसका दहाड़ चला गया। तो यदि वह वास्तव में हिंदू शेर होता, हिंदुत्ववाद का सम्राट होता, तो सम्राट और शेर ट्विटर पर आकर के लिखता है। वो जाता है एसएसके के पाठक के ऑफिस में घुस करके और बोलता कि चल अभी ये पत्र जो जारी किया है 25 मार्च वाला उसको रद्द कर, और एफएलएन ट्रेनिंग वाला रद्द कर, और बोल कि होली के बाद ट्रेनिंग होगा और होली तक 25, 26, 27 विद्यालय बंद रहेगा। 29 तारीख के भी किसी अन्य धर्म का जो गुड फ्राइडे पर्व है उस दिन भी छुट्टी जो रद्द किया गया उस भी छुट्टी रहेगा। इस तरह से हाथ मड़ोड़ करके और एससीएस से वो काम ले लेता। तो शेर है, वो सब गिद्दड़ है, खाली ऐसे ही आकर के सड़क छाप शेर है। वो सब कागजी से सड़क छाप है। उन लोग जो है कामगार शेर नहीं है उन लोग, है ना। उसके बाद आपने नवल किशोर यादव जी को देखा, मारते थप्पड़ थप्पड़, तो थप्पड़ थप्पड़ कहाँ गया उनका? सब थप्पड़ गायब हो गया। और थप्पड़ अपने पर बजर रहा है थप्पड़वा, है ना। उसके बाद नीरज सिंह, ये तो ऐसा आदमी है कि कुछ ना कुछ हमेशा बोल देंगे, कुछ बोलने का इनका मतलब रहता नहीं। वो कहेंगे साक्ष्य नहीं है, और शिक्षक नेता बोल रहे हैं कि उनको व्हाट्सएप पर हम भेजे हैं। तो भाई व्हाट्सएप पर भेजे हैं तो साक्ष्य है ना, लेखनी का दम दिखाइए, लेकिन फालतू नहीं है वो सब। पंकज मिश्रा जी हैं, संजीव कुमार सिंह जी, तो वो अपना जाहिर किए कि नहीं दबाव तो है भाई, और वो अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के बारे में ही जो है कहें कि एसएसके के पाठक पर उनका छत्र छाया है, मुख्यमंत्री भी दबाव में है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो तो स्वीकार लिए। पंकज मिश्रा कहें कि ना लात मार के निकालिए कई भ्रष्ट अधिकारी के तो आंदोलन करेंगे, तो देखते हैं कब आंदोलन करेंगे। इस सत्ता में बैठे हुए जो एमपी हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, इन लोग जो बयान दे रहा है, तो ये सब बयान खाली दे रहा है कि उनका ही चर्चा हो हर जगह कि फलाना ने इससे बोला, ठिकाना इससे बोला, इससे बोला। जो मुख्य जो पेपर लीक का मामला है वो मामला दब जाए, क्योंकि जानते हैं पेपर लीक का जो मामला है वो टीआरई 1, टीआरई 2, अब सब ना आर्थिक अपराध इकाई जो है उसको अब सब खंगाल रहा है। इसलिए कि जो मुख्य सरगना विजेंद्र गुप्ता है वो तो मुंह बांध के नहीं आया था और इंटरव्यू दिया, तो बोला ना कि 64वीं बीपीएससी से बीपीएससी टीआरई 3.0 तक जो प्रश्न पत्र छपा है वह उसी जो प्रेस है जानकी और अगवाव जो है ब्लेसिंग, ये दोनों में छपा है उस समय से। और जबकि इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, बावजूद इसके उसी में छपा, तो उसका सब सेटिंग है, ये था ना विशाल जो है वो उसका सेटिंग था। तो 64वीं से लेकर के जांच किया जाए तो हो सकता है कि 64वीं से लेकर के और अब तक जो है पेपर लीक हुआ होगा। तो कहा कि भाई बीपीएससी आयोग के अब चेयरमैन बतावें, वहां के अधिकारी पदाधिकारी बतावें कि क्यों आखिर एक ही प्रेस में जा रहा था, जबकि वहां से पेपर लीक ऑलरेडी 67वीं में तनी हंगामा हुआ था।
उसके बाद अतुल प्रसाद आए, तो अब टीआरई 1 टीआरई 2 में सुगबुगाहट था ना, आप लोग भी जानते होंगे 10-12 लाख रुपया वाला जो बात है टीआरई 1 से चल रहा है और टीआरई 3 में आकर के साबित हो गया ना कि 10-12 लाख रुपया में जो है बिका है, तो टीआरई 1 वाला भी जो हल्ला था वो तो सही था। हाँ, लेकिन सीमित कैंडिडेट्स तक पहुंचा गया ताकि वो हंगामा ना हो, क्योंकि बीपीएससी आयोग के पूर्व चेयरमैन जो अतुल प्रसाद हैं, वो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पेपर लीक हुआ है यह तो तभी ना तय हो पाएगा जब जो है वायरल हो जाए, जब मार्केट से आए इसी खबर कि ना लीक हुआ है, लेकिन जब तक मार्केट से खबर नहीं आता है तब तक कैसे माना जाए, होगा भी तो नहीं मानेगा लोग, है ना। तो अब उनका संकेत जो है कहीं ना कहीं जा रहा था कि हुआ तो है, लेकिन उसका बाजार गर्म नहीं हो पाया जैसे टीआरई 3.0 में हुआ। तो अब जब जांच होगा, आर्थिक अपराध इकाई कोई यदि जांच स्टॉप न करे किसी के दबाव में आकर के, तो अतुल प्रसाद और जो 64वीं से लेकर के अब तक जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सब नपेंगे, साथ ही शिक्षा विभाग के एससी एसटी के पाठक, क्योंकि वही ना भेजते थे रिक्ति, और एक बार देखिए कि कैसे लड़े दोनों जो है ये करने के लिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए फर्स्ट टर्म कैसे लड़े थे। तो हो सकता है उसमें भी कुछ झोल हुआ हो कि नहीं बीपीएससी करेगा तो पैसा सब खा जाएगा कि हम सेटिंग करेंगे, हो सकता है ना ऐसा सेटलमेंट। तो उसके बाद वो पूरा किया तो उसमें भी हो सकता है कि सेटलमेंट हुआ हो, काहे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब हुआ उसके बावजूद भी फर्जी इतना काहे पकड़े गए। अब जो थंब इम्प्रेशन वगैरह हुआ तो फर्जी पकड़ा ना गया, तो कहां कहां कौन कौन संलिप्त रहा है, इस सब अब आर्थिक अपराध इकाई के घेरे में आ रहे हैं। तो चाहे वो बीपीएससी आयोग के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद हो, चाहे एससी के पाठक हो, सभी से पूछे जाने चाहिए कि आखिर इतना बड़ा खेल हुआ कैसे। तीनों में अब लीक हुआ है ऐसी कही जा रही है, जो सरगना पकड़ाया है उन लोग खुद कर रहा है, तो भाई अब तो जांच तो होना ही चाहिए ना। उसके साथ साथ अब आप एक बात और समझिए कि जो सत्तारूढ़ दल के जो ये सब भाजपा और जदयू वाले जो नेता आकर के और ये जो 25 मार्च की छुट्टी पर और अन्य जो पत्र पत्रांग जो एसएसके के पाठक वाला जारी हुआ है, इस पर जो क्यों बयान दे रहे हैं खुल करके, इसीलिए कि ध्यानाकर्षित जो है जनता का उस ओर चला जाए और टीआरई 3.0 में जो सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधि, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद जो संलिप्त हैं उन तक जो है जांच का घेरा न पहुंचे और उन तक जो है वह उनके गिरबान जो है उसमें न अटके, इसलिए ऐसा मार्ग जो है भटकाया जा रहा है। इसलिए अब दायित्व जो है मेन स्ट्रीम से तो ये पूरा गायब हो गया है बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक। अब यूट्यूब के माध्यम से जो भी शिक्षा विभाग, शिक्षक भर्ती से संबंधित खबरें जो करते हैं, कम से कम डेली कोई ना कोई एक वीडियो इसको लेकर के जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, थोड़ा बहुत भी तो छोटा ही वीडियो हो लेकिन ताजा कर देने की आवश्यकता है रोज, कि हाँ टीआरई 3.0 पेपर लीक का मामला जो है वो है, उस और अभी जनता जो है जागृत है, उसको लेकर के चिंतित है, इसका जो है निष्पक्षता से जांच होने चाहिए और जो भी संलिप्त है उसको कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये हमारी महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, बात देने के लिए, हमें पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।